तो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम यहाँ पे डायमंड माइन करने आए हैं। मैंने यहाँ बहुत सारी माइनिंग की और मुझे आखिरकार यहाँ डायमंड मिले 8। पता नहीं यहाँ और होंगे क्या, पर मुझे यहाँ 8 दिख रहे। मैं इसको चारों तरफ से खोद चुका हूँ ताकि यहाँ अगर लावा हो तो वेस्ट ना हो जाए। तो चलिए आपके सामने अब माइनिंग शुरू करता हूँ, वरना आप फिर अगर कोई कहेगा कि क्रिएटिव मोड से लाता हूँ मैं डायमंड्स, तो इसलिए देखिए हमारे पास 4 डायमंड जमा हो गए हैं। ये 5, 6, 7 और ये हमारा 8वां डायमंड जमा हो गया है। मैंने इसके लिए बहुत यानी यहाँ माइनिंग की थी। यहाँ पे तो इतना ही है, पर इसके पहले मैंने यहाँ माइनिंग की, वो आगे तक देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी माइनिंग की और यहाँ थोड़ी सी की, और आगे आपको दिखाऊंगा तो वहाँ तो मैंने बहुत सारी माइनिंग की है। आप देख के कहोगे कि मैंने तो आधी ज़मीन खोद डाली नीचे की। ये देखिए यहाँ पे मैं बस स्टोन निकाले, यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग की इधर इधर, और यहाँ से एक अंदर सुरंग बना के आगे तक गया हूँ। और ये पूरी जगह मैंने खाली कर दी। जैसे कि आप अगर लास्ट एपिसोड में देखा होगा तो मैंने अपनी माइनिंग का एरिया ये जो दिखाया था, ये बस एक यहाँ सिंगल लाइन थी यहाँ से सीधी, और यहाँ मैं थोड़ी माइनिंग की थी। 1 2 3, ये जो 3 4 गुफाएं हैं यहाँ पे। यह एक टॉर्च लाया था ताकि कोई स्पॉन ना हो जाए। तो चलिए गाइस, अब हम ऊपर चलते हैं सरफेस पे। अभी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ज़ॉम्बीज़ ने मेरी शील्ड तोड़ दी, तो हम ऐसे ही चलते हैं। सीढ़ी बहुत लंबी है, तो उसे छोड़िए, मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है। पहले मुझे, आप जैसे जानते हैं सब कि मुझे 5 डायमंड मिले थे पहले, तो उसके बाद 4 मिले, ऐसे 9 हो गए टोटल, और इस बार मुझे सीधा 8 मिल गए। तो यहाँ पहले हम एक शील्ड बना लेते हैं। ये शील्ड बन गई, और अभी रात हो रही है तो सो जाते हैं पहले हम। फ्रेंड्स, मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो, अब तो हट गई है, पहले पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ बारिश शुरू थी। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा मैंने जो पुल बनाया ये किस चीज़ का है। ये और कहीं का नहीं, जो मैं आपको लास्ट टाइम जो विलेज बताया था वहीं से आया है ये पुल। तो जल्दी से पहले यहाँ एक शील्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे अब। और ये देख सकते हैं आप, नीचे में मैं अपना एन्चेंटमेंट रूम बनाने की सोच रहा हूँ। वहाँ मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया है, पर अभी तक उसका यूज़ नहीं किया, वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो आयरन फार्म है मैं वो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसके लिए पहले मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक ला के यहाँ बाउंड्री बनानी पड़ेंगी, जो मैं ऑफलाइन जाकर करूँगा, वरना आप बोर हो जाओगे। तो चलिए जल्दी से उस विलेज में चलते हैं। आज उस विलेज की सैर ही करा देता हूँ आपको, जो मैं पिछले बार बोल रहा था। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अब हम। बस गिर ना जाए। तो ये देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं। या मेरे पास एक जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स थे नहीं, तो मैंने अलग अलग ब्लॉक से सीढ़ी बना ली, जो कि अगर मैं एक ही ब्लॉक का बनाता तो मुझे एक जैसे बहुत सारे ब्लॉक लगते। इसमें करीबन 8 से 9 स्टैक लगे हैं। अब मैं गिर रहा था तो
थोड़े इस तरफ हो जाते हैं। या 8 से 9 जो स्टैक लगे हैं, उस मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी माइनक्राफ्ट की अलग अलग नई नई वीडियोस मिलती रहे। वो देखिए वहाँ एक विलेज की छत दिख रही है, विलेजर की। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे। यहाँ हमारे पास डार्क ओक भी है इस विलेज में। एक सेकंड बस रुक जाइए, मैं चल चल थोड़ा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मैं स्प्रिंट करके चल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे सीढ़ी बनाई है। यहाँ पे मैं एक रेलवे ट्रैक बनाऊंगा जो इन्हें ऊपर तक लेके जाएंगी, इन विलेजर्स को। इस पेड़ को मैं हटा दूंगा और ये सीधा हो जाएगा फिर यहाँ से। और यहाँ पे जो ये सीढ़ी है इसको इसको हम हटाएंगे और यहाँ एक ट्रैक लगाएंगे, जिससे जो विलेजर है सीधा जा सके। जो टेढ़ी सीढ़ी है उसको सीधा करेंगे। तो अभी दिन देख लेते हैं, सूरज सर पे। इधर गाय है थोड़े से। हाँ मुझे गाय थी। तो मिल गए। और मेरे घर पे और रखे हैं थोड़े से। बनाया था मैंने एक छोटा सा पिलर। जो लास्ट टाइम जब मैं आया था, शायद भी किसी ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त मर गया हो। और ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन पोर्टल है, जिसकी कोई फ्रेम, जिसके ऊपर इस विलेजर ने अपना बना लिया है। यहाँ पे इस बेचारे का सब जल गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है लावा था। तो लावा की वजह से ही इसका इधर का जल गया। तो मैंने उसकी जगह यहाँ तो कुछ नहीं लगाया है, पर वहाँ मैं थोड़ा सा ये लगा दिया ग्रेनाइट। और यह एक गोल्ड का ब्लॉक भी है। आयरन पिकेट से निकाल लेते हैं। ये जो सामने एक गुफा दिख रही है, यहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। लास्ट टाइम 3 आए थे जो हमला करने के लिए आए थे वो। तो ये था मेरे एक छोटे से विलेज का टूर। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अभी दिवाली शुरू हो चुकी है, इसमें कुछ है नहीं। ये पहले लूट चुका हूँ मैं सब, पूरी लूटी हुई जगह है। शायद किसी के इसमें अगर हो तो हो, वरना नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब लूटा हुआ है। मैं आया था, मुझे यहाँ पिलेजर चाहिए, ताकि मैं उन पिलेजर्स को मार के यहाँ एक रेड ला सकूँ। फिर यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँ किसी घर में, और टूल्स ला के रख दूँगा। जस्ट फिर उनसे लड़ाई करूँगा और थोड़ा चीज़ें लूँगा उनसे, जैसे एमराल्ड्स और अलग अलग चीज़ें मिलती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद इसी का घर है। ये चेस्ट तो मैंने पूरी लूट ली है, तो पूरी खाली है, क्योंकि मैं कल भी देखा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये है स्टोन। तो ये थी मेरा एक छोटा सा विलेज। ये क्या है सामने? क्या है?
आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है ये, घोड़ा है या म्यूल है या गधा है, आप लिख के बताइए। विलेजर का वैसे अभी तक मैं कुछ चुराया तो नहीं है, जस्ट एक बार गाजर चुराई थी, बचवी लगा दी थी और फिर बाकी ले गया था मैं, वो उग गई होंगी। देखिए वहाँ पे उनके खेत है। इनका खेत यहाँ से अभी तो हम कुछ लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास खुद का इतना बड़ा खेत है, तो इन विलेजर्स का क्यों लेना। अभी शाम होने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रुक जाता हूँ अभी के लिए। ये जगह भी वैसे भी अच्छी है, वैसे भी खराबी क्या है। मुझे एक बात जाननी थी आपसे कि जो ये वेंडिंग ट्रेडर होते हैं वो क्या कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं, क्योंकि कल मैं एक गुफा के अंदर माइनिंग कर रहा था, पीछे वो आ गया और गलती से उनके एक लामा को लग गया और फिर वो मेरे ऊपर हमला करने लग गए। ये कहाँ से आ गया। भाग जाए ऐसे। हमारे पास स्वॉर्ड भी नहीं है, हम स्वॉर्ड बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास वुडन प्लैंक है, हम एक क्राफ्टिंग टेबल बना के उससे बना सकते हैं, लेकिन अब बनाने क्या फिर से आ गया लगता है, इसको और थोड़ा मारना पड़ेगा। पलट के वापस जरूर आया होता, इससे अच्छा इसको ख़त्म ही कर दिया मैंने। और ये भेड़, हम भेड़ को तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास इतना बड़ा भेड़ का फार्म है, मतलब यानी भेड़ है हमने पाल रखी। यहाँ ये विलेजर क्या कोई आयरन गोलेम स्पॉन नहीं करते क्या, कैसा विलेज है। तो यहाँ पे हम अभी का सो जाएंगे, वैसे भी अभी दिन ढलने को है, हम घर तो पहुँच नहीं सकते इतनी जल्दी। अगर पहुँच गए और रात हो गई, कोई क्रीपर आके मेरा घर उड़ा देगा, या फिर जो मेरा बगल में कुत्ता रखा है या फिर जो मेरा डॉग है उसको मार देगा, इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं। ये मुझे किसी फिशरमैन वगैरह घर लग रहा है, क्योंकि ऐसी उन्हीं के होते हैं ऐसे अजीब से घर। ये इन्होंने देखो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी की है। रात होने की है अभी, हम थोड़ा बाहर देखते हैं। शाम होने को है अभी, जस्ट हो ही गया वक्त। कोई विलेजर आ जाए इससे पहले हम यहाँ पे सो जाएंगे। आ गया। ये हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं क्या देगा ये गाजर के बदले। माय गॉड, ये 35 गाजर के बदले एक एमरल्ड देगा। नहीं, शायद ये 22 गाजर के बदले एक एमरल्ड दे रहा है। तो वैसे अब मुझे लेना तो है नहीं कुछ, इसलिए तुम भाग जाओ भैया जी। पता नहीं ज़ॉम्बी भैया कहाँ गए, हमें मारने के लिए बाहर बैठे थे लेकिन अब नहीं रहे। तो चलिए छोड़िए, हम अपने घर चलते अब। यहीं पे था मेरा, या पीछे इस घर के।
पता नहीं कौन था, जो भी था, हमें क्या करना। वो क्रीपर था एक, बच गया क्रीपर के इस धमाके से, लेकिन मैं थोड़े कॉबलस्टोन नहीं बच पाए। चलिए कोई बात नहीं, इनको तो हम जोड़ लेंगे। यहाँ से अब हम नीचे चलते हैं। उन्हों डैमेज मिल गई। ये डर्ट जमा करके इसी से बना लेते हैं। हमें वैसे भी अभी कॉबलस्टोन लाने के लिए घर जाना पड़ेगा, अगर होगा रखा तो ठीक, वरना तो हमारी ये सीढ़ी यहाँ पे है। यहाँ पे है 28 कॉबलस्टोन। तो ये हमारा जुड़ गया। अब बस कोई आके फट ना जाए, जैसे क्रीपर भैया वगैरह। ये रास्ता ही बड़ा लंबा है, देख सकते हैं आप। वहाँ 250 था और मेरा घर अभी यहाँ से आने का ही है। अभी भी 250 से हम लगातार इस तरफ जा रहे हैं फुल स्पीड में। यहाँ डार्क ओक की फैक्ट्री है लग रहा, क्योंकि यहाँ सारे डार्क ओक के ही ट्रीज है। तो हम आएंगे या बाद में। मुझे स्लाइम चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन अभी कौन नीचे जाएगा, इसलिए चलिए हम सीधा ही चलते हैं। यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा वैसे भी, स्लाइम वगैरह, स्लाइम जो मॉन्स्टर आते हैं वो। तो यहाँ से सीधा सीधा जल्दी जल्दी, बस आ ही गया है हमारा घर। ये देखिए हम -250 से अभी और पॉजिटिव की तरफ जा ही रहे हैं। 100 कुछ है मेरा घर, 100 पे। जल्दी स्प्रिंट करते हुए चलते हैं, मतलब फास्ट भागते हुए। ये या 190 के करीब आ गया है हमारा, मतलब विलेज हमसे नियर अबाउट 300 ब्लॉक्स दूर है। ये देखिए यहाँ मैंने गन्ने की खेती जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा गन्ना वगैरह चाहिए, काम है अभी। जैसे हमें एन्चेंटमेंट बुक बनानी पड़ेंगी या बुक्स वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो और ये वीट तो इनके लिए, हमारे भेड़ बकरियों के लिए है, जो हमें वूल देती है। मैंने वैसे भी इन्हें सिर्फ वूल देने के लिए रखा है, मारने के लिए तो रखा है नहीं, क्योंकि खाना हमें मिल जाता है। इतना सारा गाजर है हमारे पास, गाजर काम वैसे भी इतना सारी, इसका क्या करेंगे। एक फेंक दिया मैंने गलती से, इसको रखता हूँ। और ये आ गई इधर। और ये हमारा खेत बस हो ही गया है। अब यहाँ एक मुर्गी आ गई, लगता है आज बहुत सारे जानवर को मेरे से पिटना है। तो ये मुर्गी भी गई बेचारी। जब देखो तब जानवर मेरे आसपास आ जाते हैं। तो मेरे डॉगी को देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा खाना वगैरह दे देते हैं। पता नहीं इसको भूख लगी होंगी या नहीं।
फिर दरवाज़ा बंद। अभी ज़्यादा वक्त तो हुआ है नहीं, माइनक्राफ्ट में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, हमारा आधा घंटा हो गया है। माइनक्राफ्ट के दिन जल्दी जल्दी गुजरते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा आयरन है, उसे स्मेल्ट करने के रख देता हूँ, वो हो जाएगा आराम से। मुझे एक गोल्ड डुप्लीकेटर बनाना था, तो उसका काम हम कुछ दिनों बाद चालू करेंगे। गोल्ड डुप्लीकेटर बोल रहा हूँ मैं, मुझे गोल्ड नहीं, मुझे ने जो डायमंड है वो डुप्लीकेटर चाहिए था, जिसके लिए हमें 2 ब्लॉक्स लगते हैं। मैंने एक यूट्यूब पे देखा था वीडियो, तो 2 ब्लॉक्स जो है वो हम जमा कर लेंगे। अभी 6 है और 8 है, 6 है 8 हमारे पास है। ये फिर से आ गई एक मुर्गी। ये भी गई, इसका भी हमें मीट मिल गया है। हमारे पास 14 डायमंड है टोटल। और मैंने अभी उसको जो आपको जगह दिखाई, उसके लिए देखिए इतने सारे मैंने यहाँ वॉल्स जो है वो बना के रखा है, ताकि मैं उस जगह के ले जा सकूँ। तो अभी हम यहाँ पे थोड़े से बुक्स बनाएंगे, और यहाँ थोड़ा लेदर ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे होगा मेरे पास, मुझे पक्का पता है यहाँ पे होगा थोड़ा सा लेदर। ये हमारा गन्ना ले लेते हैं, जो पेपर बनाए काम आएगा। और यहाँ लेदर जो बुक्स के कवर बनाए काम आते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे बीज रख देते हैं हमारे। यहाँ पे और थोड़ा सा गन्ना है, और लेदर मिल गया हमें। हमारे पास 13 है, 13 शायद तक हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बना सकते, ब्रेड मुझे नहीं बनाना। तो यहाँ पे देखते हैं बुक्स कहाँ पे है। हाँ, बुक से पहले हमें पेपर बनाने होंगे, तो वो बना लेते हैं। ये हो गया हमारे 8 पेपर्स। मेरे पास थोड़े शायद पेपर भी है। मैं लास्ट टाइम बनाया था थोड़े से पेपर, लेकिन फिर उनको रख दिया। कुछ पेपर्स का मैं लोकेटर मैप बना दिया। यहाँ पे होने तो यहीं पे चाहिए। तो ये है मेरे पास और 5 पेपर। ये है लोकेटर मैप जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, पर अभी किसी काम तो आया है नहीं। तो यहाँ पे हम 7 बुक्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम सिर्फ 2 बुक सेल्फ बना सकते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी हम बनाना ही होगा, क्योंकि मुझे इंचेंटेड अभी चीज़ें मैं अपने पे जो हम वुडन प्लैंक से बनाएंगे जगह को।
फिर से दो या कुत्ते आ गए, मतलब डॉगी आ गए। वुल्फ आ गए। लगता है मेरी एक लाम आ गई। अब वो नहीं रही लग रहा, क्योंकि अब यहाँ दिख नहीं रही है। देखते हैं हमारी स्वॉर्ड ये है। आजा। ये देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री की वजह से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर अंदर आ गए तो मेरी एक भी भेड़ नहीं बचेंगी यहाँ पे। इसकी आंखें सफ़ेद हो गई है। हम देखते ही इसे टैम कर सकते हैं क्या? अगर कर सके तो इसे भी हमारे दोस्त के साथ रख देंगे, दोस्त का जो हमने यहाँ डॉग हाउस बनाया है। यहाँ पे मेरे पास और ये और दो। तो देखते हैं, अगर टाइम हो गया तो ठीक, वरना फिर तो हमें, जैसा कि आप जानते हैं। मुझे तो इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भेड़ इसको चिढ़ा रही हो, अंदर से मैं करके। शांत हो जा। ये भेड़िया शांत भी नहीं हो रहा है। चार हड्डी खाने के बाद अब ये टाइम हो गया है, बड़ी मुश्किल से चारों हड्डी खा गया ये, और टाइम हो गया। अब तो हमारे दोस्त को एक नया साथी मिल गया है। मेरा दोस्त वैसे अंदर ही बैठा रहता है। आ जाओ दोनों। एक चढ़ रहा है, एक नहीं चढ़ रहा है, गिर रहा है। यहाँ पे दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा खाना खिला देता हूँ। तो अभी खाना खिला दिया मैंने। अभी शायद मुझे इस घर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तुम सब यहाँ आ जाओ। इस तो टेलीपोर्ट होता है। ये भी हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे बैठेंगे। इस छोटू को अभी के लिए मैं घर में रखता हूँ। छोटे बैठ जा। क्या हो रहा है ये? एक्सपी मिल रही है पर आ नहीं रही है। चले कोई बात नहीं। तो ये हो गया, हमारा अंदर चला गया। अभी एक आ जाओ। आजा 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 आजा। तू भी बैठ जा।
और अब तू भी अंदर चल जा। इनको अब धक्का दे के अंदर डाल देते हैं हम। और अब एक मेरे साथ चलो, तुम स्टैंड हो जाओ। अब एक्सपी मिली मुझे अभी। तो चलिए अब यहाँ से थोड़े प्लैंक ले लेते हैं। हमारे पास अब वुड है क्या? नहीं, हमारे पास वुडन प्लैंक्स नहीं है। तो अब हमें वुडन प्लैंक्स लेना पड़ेगा थोड़ा सा। देखते हैं। यहाँ पे हम वुडन प्लैंक्स नहीं है हमारे पास। इसमें होंगे? नहीं, इसमें भी नहीं है। हम वुड ले लेते हैं अगर हमारे पास वुडन प्लैंक नहीं है तो ये तो ना आ गए। ये ऊपर ही है, बस वो नीचे ना चल जाए सूरज चाचा। तो अब जस्ट इस जगह को बनाना है। फिर अब हम हमारी वीडियो ख़त्म करेंगे इस जगह को बनाने के बाद। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाता हूँ ताकि मेरा डॉग आ जाए। आजा 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 आजा। चलो बढ़ जाए थोड़ी देर, मुझे काम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 या फिर 6। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे ये प्लैंक्स बना लेते हैं हम। इतने हो जाएंगे शायद। तो यहाँ से ये 2 ब्लॉक, तो ये हमारा एन्चेंटमेंट टेबल बीच में हो चुका है। यहाँ से इसको तोड़ते हैं क्योंकि एंट्रेंस चाहिए हमें। तो टूट गया। तो यहाँ से हम 3 ब्लॉक ऊपर चलते हैं। मेरे ख्याल 2 हो जाएंगे हमें। ये तीसरा हमने बिना किसी मतलब का ही बना लिया है। हम यहाँ क्राउच होकर इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये हो गया बस। हमारे पास अब थोड़े से प्लैंक बचे हैं, हमें और बनाने पड़ेंगे शायद। और ये ख़त्म। तो ये 12 हो गए। सूरज का हाल देख लेते हैं हम, बस डूबने ही वाला है। तो ऐसे में काम करना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे इसे यहाँ लगा लेते हैं और अब हम चलते हैं घर की तरफ।
ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी बन गई क्योंकि आज इतनी सारी चीज़ें हमने एक साथ की। मैं आपको हमारा विलेज घुमाया, आज हमने डायमंड मिले, हमें डायमंड्स लिए और अलग अलग चीज़ें की। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा और एक नया दोस्त आया। साथ ही हम यहाँ पे अब एन्चेंटमेंट रूम भी बना रहे हैं। तो यहाँ हमारी ये 3 दिन की वीडियो बन रही है। मतलब मेरे यहाँ के 3 दिन नहीं, पर यहाँ जो माइनक्राफ्ट है उसके 3 दिन। तो मेरे पास डेकोरेशन के लिए कुछ है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डीप स्लेटेड कॉबलस्टोन है। यहाँ पे गलत जगह लग गया, मुझे शायद अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा लगाते हैं जिसे हम आसानी तोड़ सके। ऐसा करते हम यहाँ बुक सेल लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें तो हमें तोड़ना पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा तैयार। यहाँ से छत बनाता हूँ मैं। आ गए हमारे थोड़े से और प्लैंक्स। वैसे अगर हम यहाँ स्लैब बना सके तो हम उसे भी कर सकते हैं। मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास एक बार जाके देखता हूँ, वहाँ पे अगर हम स्लैब बना सके तो स्लैब ही बना लेंगे हम, जिससे मॉब्स भी स्पॉन नहीं होंगे और हमारे जो है मॉब मारने की जो है तकलीफ वो भी कम हो जाएंगी। तो यहाँ हम 7 बना सकते हैं, 1 2, मेरे हिसाब से 2 हो जाएंगे और एक बना लेते हैं एक्स्ट्रा। वैसे भी एक्स्ट्रा जो है ख़राब तो होगा नहीं, हम यूज़ में ला लेंगे। मैं सोचा था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में एक छोटा सा यहाँ पे घर बनाएंगे मेरे लिए, क्योंकि हमने यहाँ डॉगी के लिए घर बना लिया, हमारे जानवरों के लिए बना लिया, लेकिन बस मेरा ही घर नहीं बना है। यहाँ घर पे जानवर है, अलग अलग ये है, कुत्ते बिल्ली मैंने पाल रखे हैं। बस यार सबका घर है पर मेरा ही नहीं है, तो अब हम वो भी बनाएंगे। तो यार नीचे साइड में लगाता हूँ मैं। बन गया यहाँ पे थोड़ा सा, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें और थोड़े से लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 बचे अब बस, और जगह थोड़ी सी ज़्यादा बची है 3। अब 3 में तो 2 जगह भरेंगे नहीं, तो हम ये एक भर लेते हैं। और ये एक लगा लिया। हम अब और थोड़े से प्लैंक बना लेते हैं। मैंने सोचा कि हो जाएगा हमें, लेकिन नहीं हुआ। ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल, ये 6। इस बार हम ज़्यादा ही ले लेते हैं, 12 ले ली हमने। और 12 तो इस बार हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट 25 लगने चाहिए थे, मैंने कम बनाए। तो यहाँ पे ये बन ही गया है जस्ट।
ये थोड़ा सा और, ये 1 2 3 और ये 4। तो अब आउटर डेकोरेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ का आउटर डेकोरेशन जो है वो हम थोड़ा अलग करेंगे। यहाँ पे वुडन प्लैंक बना लेता हूँ मैं। और तो ये हमारे 41 प्लैंक्स हो गए। या गलती से एक स्लैब लग गया तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक टॉर्च है, इसको हटा लेते हैं। ये फिर से आ गया यहाँ पे। इससे एक चीज़ अच्छी है, हमें लीड मिल जाती है जिससे हम जानवरों को बांध सकते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है, जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन्हें पता होगा शायद तक, उन्हें अगर नोटिस किया हो कभी कि विच के अलावा और ऐसा कौन है, विच और हमारे अलावा ऐसा कौन है जो पोर्शंस यूज करता है। मतलब यानी मैं जो पोर्शन की बात कर रहा हूँ वो पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी है। आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उसका नाम, कि कौन पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी हमारे अलावा यूज़ करता है, क्योंकि विश को आज तक मैंने यूज़ करते देखा तो है नहीं, पर उसे ज़रूर देखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर से गिर गया और ये हमारी जगह हो गई है तैयार। तो हमारे जो कुत्ता है वो बैठा ही है वहाँ पे, गार्डनिंग कर रहा है वहाँ पे घर की। तो यहाँ से हम बनाएंगे टावर। यहाँ से हमने इसे 2 ब्लॉक ऊपर बनाया है। अब आगे शायद ये होगा, हमारे पास और भी छूट है भी नहीं, मुझे लगता है हमें लाना पड़ेगा। ये एक प्लैंक है, इसको हम निकाल लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ लगाने की पीछे ज़रूरत नहीं है, या सामने ही है ठीक ठाक। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं थोड़ा डर्ट। डर्ट आ गया। तो ये डर्ट हमने वापस भी ले लिया। थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं वुडन प्लैंक्स।
यहाँ पे हमारे प्लैंक्स बन गए हैं और यहाँ पे हमारा बिछुड़ होगा। या बिछुड़ तो मेरे को दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। ये नॉर्मल ओक प्लैंक्स है, तो मुझे लग रहा है मुझे यही बनाने पड़ेंगे। तो ये एक दो दो बहुत है। और वैसे अभी शाम हो रही है तो शाम को यहाँ पे अब कुछ बनाने का वैसे फ़ायदा होता नहीं है। और ये हम सो गए। हमारी आज की रिकॉर्डिंग ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है, 46 मिनट की। तो यहाँ पे ये हमारे ले लिए हमने वुडन प्लैंक्स। अब मैंने यहाँ पे लगाया है तो ये तो तोड़ने ही पड़ेंगे मुझे। यहाँ पे लगा लिया हमने बस। और यहाँ से हम नीचे गिर गए। ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से गिर जाता हूँ। और यहाँ मुझे अब और बनाने पड़ेंगे शायद। आगे का मुझे शायद यहाँ ज़मीन बनानी पड़ेंगी 1-2 दिन में आगे के। तो यहाँ पीछे में अभी एक दीवार बनाएंगे हम। तो ठीक है, वो मिला नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लगाएंगे एक लेयर कॉबलस्टोन की और थोड़े से प्लैंक्स बना लेते हैं। यहाँ पे बन गया। मेरा सबसे जल्दी मेरे गन्ने बड़े होते, वही सबसे अच्छे। बाकी ये सब तो ऐसे है कि बहुत दिन लगाते हैं या बड़े होने के लिए, पर गन्ना सबसे जल्दी बड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया फाइनली। और ये हमारे टॉर्चेस। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ एक एंट्रेंस की जगह पे। मैं आगे चल के यहाँ एक लैंप बना के ऐसे लगाऊंगा यहाँ ऊपर में। अभी लैंप कैसे बनाते हो देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे हमारे पास 20 लेवल है। तो हम सबसे पहले हमारी डायमंड पिकेक्स
को इंचेंट करेंगे, क्योंकि जो ये ऑब्सिडियन है उसे तोड़ने में तो उसी ने मदद की थी। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लैपिस लूजी होगा। यह है हमारा लैपिस लूजी, कि नाम भी बड़ा अजीब है, लैपिस लूजी। डायमंड की पिकेक्स या एक बार और देख लेते हैं। यहीं पे थी और हमें दिखी भी नहीं। सूरज को तो बहुत वक्त बाकी है। यह है हमारा एन्चेंटमेंट रूम, जिसके अभी चारों तरफ कॉबलस्टोन लगाना बाकी है। अब मैं गिरूंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं क्राउच हो गया हूँ। और यहाँ हमारे कॉबलस्टोन ख़त्म, और हमारा काम भी हो गया है ख़त्म। और हमारी अब पहले डायमंड की पिकेक्स अब होने वाली एन्चांट। तो हमारे डॉगी को भी साथ में ले लेते हैं। आजा तू भी साथ में बोले। यहाँ पे एफिशिएंसी टूल आया है। यहाँ पे अनब्रेकिंग 1 हमें 3 बार लगा लेते हैं। इसके लिए 8 पॉइंट्स लगेंगे। 8 पॉइंट से या 8 लेवल है, तो देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है। बस एफिशिएंसी 2 ही मिला। तो यहाँ हो गई हमारी फर्स्ट एन्चेंटमेंट। और इसी के साथ आज का एपिसोड में यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। पता है बाकी यूट्यूबर 1 आवर के बनाते हैं, लेकिन इतने लंबे बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। तो आप बने रहे, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बाहर पटाखे फूट भी रहे हैं। दिवाली जस्ट शुरू, यानी 4 तारीख की है दिवाली, और अभी वक्त है, लेकिन फिर भी अभी बाहर पटाखे फूटना शुरू है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।